दोस्तों बचपन से हमें बहुत ही सीधी और आसान कहानी सुनाई जाती है, जहाँ एक तरफ होता है हीरो जो बिल्कुल सेफ है, जिसका हर एक्शन इंसानियत के लिए होता है, जो कभी गलत नहीं करता। ओह हेलो। हाँ, मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं। मुझे खुद के नाम की फिल्म बनाने के लिए किसके तलवे चाटने पड़े। उस आदमी का नाम नहीं बता सकता। एक तरफ होता है हीरो जो बिल्कुल सेफ है, जिसका हर एक्शन इंसानियत के लिए होता है, जो कभी गलत नहीं करता। और दूसरी तरफ होता है विलन जो बिल्कुल काला है, जिसे सिर्फ तबाही पसंद है, जो पागल है। हम सोचते हैं कि गुड और इविल के बीच में एक मोटी दीवार है, पर अगर क्या होगा मैं आपसे कहूँ कि ये दीवार सिर्फ एक धोखा है। तुम सब हमारे पैरों की धूल हो। हम विनाश के देवता हैं बेवकूफ इंसानों। What if evil is just a perspective? वेलकम टू आईवॉस। आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम किसी मूवी की घिसे पिटी कहानी या कोई नए ट्रेलर को ब्रेकडाउन नहीं करने वाले। आज हम सिनेमा के उन दिमागों के अंदर जाएंगे जिनका खौफ पर्दे पर दिखता है। वी आर गोइंग टू डिकोड द डार्क साइकोलॉजी ऑफ विलन। हम देखेंगे कैसे एक जीनियस इंसान सबसे बड़ा डिक्टेटर बन जाता है, कैसे एक टूटे हुए इंसान की मुस्कुराहट पूरे शहर की नाइटमेयर बन जाती है, और कैसे जब किसी को एब्सोल्यूट पावर मिलती है तो वो भगवान बनने के चक्कर में शैतान से भी बदतर हो जाता है। मार्वल के डॉक्टर डूम से लेकर द बॉयज के होमलैंडर तक आज हम इनके दिमाग का पोस्टमार्टम करेंगे। अगर आप सिनेमा से सच्चा प्यार करते हैं तो अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ मिनट में आपका विलन को देखने का नजरिया बदल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं उस दिमाग से जो दुनिया का सबसे बड़ा विलन इसलिए है क्योंकि उसे लगता है कि वो सबसे बड़ा सेवियर है। डॉक्टर डूम। डूम का कैरेक्टर को समझने के लिए आपको उसकी एक लाइन समझनी होगी। डूम वांट पावर बट डूम हेट केओस। उसे लालच नहीं, वो कोई छोटा मोटा चोर या गैंगस्टर नहीं जो बैंक लूटना चाहता। वो एक पूरे देश लैटवेरिया का रूलर है। उसके देश में क्राइम रेट 0 है, क्योंकि वह डेमोक्रेसी नहीं, वहाँ हर फैसला सिर्फ डूम लेता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं द गॉड क्लाइमैक्स। जब एक जीनियस इंसान का कॉन्फिडेंस उसके लिमिट पर को पार कर जाता है तो वो डिक्टेटर बन जाता है। डॉक्टर डूम का मानना है कि ये दुनिया को आजादी या डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, इस दुनिया को डायरेक्शन चाहिए। उसे लगता है कि इंसान इतने बेवकूफ है कि अगर उन्हें आजादी दी गई तो वो आपस में ही लड़कर खुद को मिटा देंगे, इसलिए उन्हें बचाने के लिए उन पर राज करना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, यही दिमाग हमारे मैड टाइटन थेनोस का भी था। थेनोस को याद कीजिए, इन्फिनिटी वॉर में वो एक एक करके सारे स्टोन को छीन रहा था। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, वो कोई सैडिस्ट नहीं था जो लोगों को तड़पाते हुए देखकर मजा आता। वो प्योर मैक्स पर काम करता था। यूनिवर्स के रिसोर्सेस लिमिटेड है और पॉपुलेशन अनलिमिटेड। अगर पॉपुलेशन को आधी नहीं की गई तो सब भूखे मर जाएंगे। वो खुद को एक हीरो समझ रहा था, वो जो कड़वा कूद पीने को तैयार है जो कोई और नहीं पी सकता। ये विलन इसलिए खतरनाक नहीं था कि इसके पास ताकत है, ये इसलिए सबसे ज्यादा खतरनाक था क्योंकि इसका बिलीफ सिस्टम इतना मजबूत था कि इसे अपनी हर गलती, हर कत्ल और हर तबाही बिल्कुल सही लगती थी। जब कोई बुरा इंसान ये जानकर बुरा करता है कि वो बुरा है तो उसको रोका जा सकता है, पर कोई खुद को भगवान समझकर तबाही मचाए तो उसे लगता है कि वो धर्म का काम कर रहा है। अगर डॉक्टर डूम और थेनोस एक नया ऑर्डर या एक नया सिस्टम बनाना चाहते हैं तो एक ऐसा दिमाग भी है जिसे सिस्टम सबसे ही नफरत है, ऐसा दिमाग जिसका कोई प्लान नहीं। द जोकर। थेनोस के पास एक मकसद है, डूम के पास एक डायरेक्शन है, पर जोकर के पास सिर्फ अन्याय है। एक ऐसा टूटा हुआ अन्याय जो सोसाइटी के चेहरे को सामने रख देता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं नाइलिज्म। एक ऐसा सच जहाँ इंसान को लगता है कि इस दुनिया के सारे कानून, सारे मॉरल, सारे अच्छाइयाँ सिर्फ एक मजाक है। जोकर का मानना है कि जब तक हालात अच्छे हैं तो तब तक ये दुनिया अच्छे होने का नाटक करती है, पर जैसे ही हालात खराब होंगे ये सब एक दूसरे को ही खा जाएंगे। हीट लीडर के जोकर ने एक बहुत ही गहरी बात कही है, मैडनेस इज लाइक ग्रेविटी, ऑल इज टेक अ लिटिल पुश। यहाँ हमें ये समझना होगा कि जोकर पागल पैदा नहीं होता, उससे इस खोखले सिस्टम ने बनाया है। जोकर एक्चुअली एक रिएक्शन है। अगर बैटमैन का एक बुरा दिन उसके माँ बाप का कत्ल उसे एक हीरो बना सकता है, वही एक बुरा दिन किसी और इंसान को हमेशा के लिए पागल क्यों नहीं बना सकता। जोकर मूवी ने इसी परत को खोल दिया है। एक ऐसा इंसान जो इस समाज से थोड़ा प्यार और इज्जत चाहता था, पर जब समाज ने उसे हर बार ठुकराया तो उसने अपनी इंसानियत ही खो दी। जोकर हमें इसलिए पसंद है या हमें डर लगता है उससे क्योंकि वो हमारे अंदर का सबसे काले सच को जानता है। वो दिखाता है कि उसके और हमारे बीच में सिर्फ एक बुरे दिन का फासला है। जोकर कोई नया रूलर नहीं बनना चाहता, वो बस ये साबित करना चाहता है कि इस पर्दे के पीछे हम सब पागल है। जब हम किसी विलन को इस तरह
तरह तबाह होते हुए और दुनिया को तबाह करते हुए देखते हैं तो हम समझते हैं कि ईविल सिर्फ पेड़ पर नहीं उगते, उसे हमारी ये सोसाइटी, हमारे ये सिस्टम खुद थोड़ा थोड़ा रोज पानी देती है। अब तक हमने बात की थी उनकी जो दिमाग से अच्छे थे, पर क्या हो अगर किसी के पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हो लेकिन उसके दिमाग का लेवल एक टूटे हुए डरे हुए बच्चे जैसा हो। चलिए बात करते हैं सबसे खतरनाक विलेन की, होमलैंडर फ्रॉम द बॉयज। अगर आपके पास ऐसी ताकत हो आप जब चाहे किसे चाहे मिटा सको और आपको कोई कानून कोई जेल रोक ना सके, तो आपका दिमाग कैसा होगा। होमलैंडर के पास सुपरमैन जैसी ताकत है पर उसका पास सुपरमैन जैसा दिल नहीं। होमलैंडर की साइकोलॉजी को अगर डिकोड करेंगे तो उसके अंदर दो सबसे बड़े मेंटल इशू है, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर और डीप रूट चाइल्डहुड ट्रॉमा। उसकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि उसे कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला, वो एक लैब में पड़ा भला हुआ है, एक प्रोडक्ट की तरह बड़ा किया है, इसलिए उसके अंदर एक ऐसी भूख जो कभी नहीं मिटती और वो भूखा है वैलिडेशन का, लोगों के प्यार का। वो चाहता है कि लोग उसे एक भगवान की तरह पूजे, पर जैसे ही कोई उसके ईगो को तोड़ता है तो वो एक डरे हुए जानवर जैसा अटैक करता है। होमलैंडर इसलिए सबसे बड़ा मॉन्स्टर है क्योंकि उसके अंदर कोई कोर आइडियोलॉजी नहीं है। थैनोस दुनिया बचाता था, डूम ऑर्डर दे रहा था और होमलैंडर सिर्फ अपने डर को छुपाने के लिए पूरे प्लेनेट को घुटने पर ला सकता था। जब पावर ऐसे कमजोर मेंटल स्टेट के हाथों में चली जाती तो हीरो का मजाक बन जाता है और डिक्टेटर का जन्म होता है। अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है जो हम सबसे जुड़ा हुआ है, अगर लोग इतने ही बुरे हैं, अगर इतना ही तबाही मचाना चाहते तो क्यों जब थिएटर में डॉक्टर डूम आएगा तो लोग तालियां बजाएंगे? जलवा है हमारा। क्यों जब जोकर स्क्रीन पर आता है तो हम अपने पलके क्यों नहीं झपकाते? क्यों हम परफेक्ट और साफ सूरत हीरो से बोर हो चुके हैं? सच्चाई ये है कि विलन हमारा अनफिल्टर वर्जन है। रियल लाइफ में हम सब दबे हुए, हम रूल से दबे हुए, हमें कानून ने दबाया, हमें सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन और जिम्मेदारी ने डराया है। हम गुस्सा होते पर मुस्कुरा देते हैं, हम बदला लेना चाहते हैं लेकिन चुप बैठ जाते हैं। लेकिन जब हम विलन को स्क्रीन पर देखते हैं जो बिना किसी डर के, बिना किसी परवाह के वो सब करता है जो हम चाहते हैं, तो हमारे अंदर का एक दबा हुआ हिस्सा उससे कनेक्ट हो जाता है। We don't love their crimes, we love their freedom। हम उसके क्राइम से प्यार नहीं करते, हम उसके फ्रीडम से प्यार करते। हमें उसकी खुले आम जिंदगी से, उसकी आजादी से लगाव है। सिनेमा का फोकस बदल चुका है दोस्तों। स्टूडियो ने जान लिया है कि आइडियोलॉजी का जमाना अब खत्म हो रहा है। इंसान अब जान चुके हैं कि दुनिया हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, असली जिंदगी में ग्रे होता है, जहाँ हर अच्छा इंसान के अंदर एक डार्क साइड होता है और हर बुरे इंसान के पास एक वैलिड कहानी होती है। तो दोस्तों आखिर में मैं फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्या डॉक्टर डूम, जोकर और होमलैंडर सिर्फ पागल मुजरिम है या फिर वो इस खोखले और टूटे हुए सिस्टम का नतीजा? आपको सिनेमा का कौन सा विलन सबसे ज्यादा जीनियस लगता है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। अगर आपको सिनेमा का ये डीप साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन पसंद आया और ये वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो खुद को बहुत बड़ा मूवी लवर समझते हैं। और दोस्तों सबसे जरूरी बात, हमने 1000 सब्सक्राइबर का सफर पूरा कर लिया है, जिसके लिए आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं। आपका एक सब्सक्राइबर इस आईवर्स की फैमिली को और बड़ा बनाएगा और मुझे ऐसा ही डीप कंटेंट के लिए मोटिवेट देगा। तो प्लीज वो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं अगले बड़े ब्रेकडाउन में।